दोस्तों बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक की डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो ये दो चीज अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। ठीक है, इसके बाद आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा पिछले 5 साल के अगर आप रिटर्न देख लेते हो तो उससे आपको समझ में आता है भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, या ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन रहेंगे जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा, या किस किस टाइम ड्यूरेशन में भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा, मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम उस स्टॉक में कितना रिटर्न देने का दम है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है मात्र 5 साल के रिटर्न के बारे में। और बात करें अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा जरूरी होता है स्टॉक को समझने के लिए। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी ट्रेड लेने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से डाउन रहेगी तो वहां पे रिटर्न तो कम मिलेगा, साथ में स्ट्रेस लेवल वहां पे बढ़ जाएगा। अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 60 70 80% से ज्यादा होती है तो समझ लो वहां पे जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहेगी समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला बन सकता है, कभी भी मल्टीबैगर बन सकता है, साथ में लॉन्ग टर्म तक वो स्टॉक आपको रिटर्न देगा। क्या होता है कि प्रमोटर कंपनी के साथ काफी लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं और वो धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं, लेकिन जो एफआईआई होता है वहां पे जो एफआईआई किसी भी स्टॉक में एफआईआई का जो होल्डिंग होती है वो जितनी कम रहेगी वो उतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट होगी तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से सोल्ड आउट करके निकलते हैं, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वहां पे पिटाई का माहौल बनता है तो वो यहाँ पे तुरंत बिकवाली करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे भी पिटाई का माहौल बना देते हैं। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग्स कम देखो। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, उसके बेस पे मैं आपको बता देता हूं भाई ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफी प्रॉफिटेबल है, भर भर के रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में भी सिर्फ एक दो टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिलती है, और वो भी इस वजह से क्योंकि मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी गिरावट का माहौल है, क्रैश है, जिसकी वजह से ये अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्टॉक में कोई भी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती। अगर इस स्टॉक के थोड़ी सी डिटेल में बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक में 1% की गिरावट देखने को मिली, 1 महीने में स्टॉक ने 7.25% का रिटर्न दिया, 3 महीने में स्टॉक ने 7.25% की गिरावट देखने को मिली, 6 महीने में स्टॉक ने 23.5% का रिटर्न दिया, 9 महीने में स्टॉक ने 30.5% के करीब रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 53% के करीब रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 158% के करीब रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 109% के करीब रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 181% के करीब रिटर्न दिया, 5 साल में स्टॉक ने 131% का रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न है। अगर इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 54.90% है, पिछले साल भी यही थी, कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 60